Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good evening to everyone. I, Rehan Tahir Bhatt, welcome you all yet once again on the day 3 of Me Learning based Virtual Assistant Amazon webinar. I hope that you have been following us through during the last 2 sessions as well. Without any further ado, I would hand over the mic to Mr. Bilal, our trainer for this course, who will inshallah take you through some of more important topics of Amazon with respect to virtual assistants. And inshallah, since it is our last session today, we will be taking your questions as well. So, Mr. Bilal, over to you. Thank you, Mr. Rehan. Assalamu alaikum and Bismillahirrahmanirrahim. उम्मीद है सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। कल वाला हमारा एक छोटा सा सेशन था जिसमें हमने हल्का सा प्रैक्टिकल किया था। उसमें कुछ स्लाइड्स हमने आपको रन करके दिखाई। उन स्लाइड्स के अंदर कुछ थोड़ी इंफॉर्मेशन थी वर्चुअल असिस्टेंट का। जो सबसे पहला जो काम होता है, अगर आपको कोई ऐसा बंदा हायर करता है जो कि आपसे कहता है कि जी आप मेरे लिए प्रोडक्ट ढूंढ के लाएं, मुझे बताएं कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें स्कोप है, जिसमें वॉल्यूम है, जिसमें सेल्स हैं, तो उसके हवाले से हमने थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस की थी। आज मैं डायरेक्ट आपको अमेज़ॉन के पेज के ऊपर लेके आ गया हूँ। आज आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ें बतानी है, जैसे कि कुछ कल वर्ड्स हमारे पास यूज़ हुए थे। BSR क्या होता है, रिव्यूज़ क्या होते हैं, आपके क्लाइंट का या जिस बंदे को आप सर्विसेज दे रहे हैं उसका जो अकाउंट है, स्टोर क्या ब्ला होती है अमेज़ॉन के ऊपर। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जाएंगे, amazon.com या amazon.com UK या amazon.com AU ऑस्ट्रेलिया के किसी भी उस पर जाके आप अपना एक अदर बायर अकाउंट, नॉट सेलर अकाउंट, एक अदर बायर अकाउंट बनाएंगे, जिसके बाद आपके पास एक्सेस हो जाएगी इस पेज की। अच्छा जी, अब जैसे कि मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था, ये हमारे पास जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अमेज़ॉन की छोटी सी दुकान है हमारे पास। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये अमेज़ॉन ने अपनी दुकान पर दूसरे लोगों की प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं फॉर सेल। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, डिलीवर टू पाकिस्तान। अब हम जिस मार्केट के अंदर काम कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम amazon.com तो उसका मतलब है कि हम USA की मार्केट में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डिलीवर टू पाकिस्तान की जगह क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम वाशिंगटन DC है, कैलिफोर्निया है, जो भी पोस्टल कोड होगा वहाँ हम यहाँ पर एंटर करेंगे इस जगह पर, और यहाँ से वो सिटी सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करेंगे, तो ये फौरन हम उस मार्केट में चले जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, ये यहाँ पर देखिएगा कर्सर को, ये लिखा हुआ है amazon.com.au, यानी कि हम ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में इस वक्त, लेकिन हम डिलीवर टू पाकिस्तान नहीं करेंगे, हम डिलीवर टू ऑस्ट्रेलिया के किसी सिटी में करेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सिडनी का पोस्टल कोड दिया हुआ है, जिसको जिप कोड भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर हम सिडनी को सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई का बटन। अब ये देखिए यहाँ पर डिलीवरी टू सिडनी 2000 आ गया। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जी किसी भी बंदे का जो स्टोर है वो होता क्या है, स्टोर कहते हैं किस ब्लॉक का नाम क्या है। हमने कल देखा था कि हम चूज करते हैं बेस्ट सेलर्स को। अब ये जो आपको इस मेन्यू के अंदर चीजें नजर आ रही हैं, वही यहाँ पर आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर भी अवेलेबल है। यहाँ से हम बेस्ट सेलर को उठाते हैं। अब ये पेज भी कल आपको मैंने करवाया था, यहाँ पर भी डिफरेंट लोगों के स्टोर्स हैं और उन स्टोर्स में से जो द बेस्ट सेलर है और उस बेस्ट सेलर की बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इन्होंने यहाँ पर अपनी बेस्ट सेलर की कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। आप उसके अंदर देखिए जी, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, ये कहता है जी साउंड पेड्स, टू एयर टू वायरलेस एयरबड्स हैं ये हमारे पास। हम इसी को ओपन करके देख लें। ओके, अब यहाँ पर ये जो बंदा है, ये उसकी प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है। ये बंदा है कौन, ये इसके स्टोर का नाम क्या है। बेसिकली अक्सर तो होता है ऐसे है कि जो भी प्रोडक्ट का नाम होता है उसके स्टार्ट में जो चीज़ लिखी हुई होती है, मोस्ट प्रोबेबली अमेज़ॉन भी आपको ये सजेस्ट करता है कि जब आप लिस्टिंग करने जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, तो आपने अपने प्रोडक्ट के नेम से पहले अपने स्टोर का या ब्रांड का नाम देना है।
ये अब इसने लिखा हुआ है यहाँ पे शॉर्टकट। अगर आप अब हमें कैसे पता चलेगा कि यही इसका स्टोर का नाम है, आप जरा यहाँ देखिएगा, ये स्टार्स बने हुए इसके रिव्यूज के, उसके ऊपर लिखा हुआ विजिट द साउंड बेट स्टोर, कि इस बंदे ने इसके अलावा भी प्रोडक्ट सेल के लिए लगाए हुए हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके स्टोर के ऊपर क्या क्या बिक रहा है, तो हम इसके स्टोर में एंटर होने की कोशिश करते हैं यहाँ से। ये देखिए, अब हम स्पेसिफिकली इस ब्रांड के स्टोर में चले गए हैं। ये हमें जो स्क्रीन के ऊपर अब नजर आ रहा है, ये उस ब्रांड का स्टोर है। इसमें काफी हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर्स लगाई हुई हैं, जो थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा। चलिए हम कुछ किसी और ब्रांड को टेस्ट कर लेते हैं, इसको नहीं देखते। ओके जी, बेस्ट सेलर हमारे पास चल रहा है। जैसे कि हमने कल एक छोटी सी एग्जांपल ली थी, हमने कहा था कि HDMI केबल्स कौन कौन बेचता है। ये देखिए, अब HDMI केबल जितने लोग बेच रहे हैं, जितने लोगों ने प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये अब ये सारा के सारे वही लोग यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, अब हर बंदे का अलग अलग स्टोर होगा यहाँ पर, और जितने स्टोर्स होंगे उतनी उनके अंदर प्रोडक्ट्स होंगी। लेकिन अभी फिलहाल अमेज़न उनके स्टोर में से सिर्फ उसी प्रोडक्ट को यहाँ पे शो कर रहा है इस कैटेगरी के अंदर उन्होंने अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है। अच्छा जी, अब कुछ चीजें हम इसके हवाले से देख लेते हैं कि अभी जैसे मैंने कल एक वर्ड यूज किया था BSR, बेस्ट सेलिंग रैंक या सेलर्स रैंक, वो क्या बला होती है। वो ये देखें जी कि वो बंदा कितनी अच्छी सेल्स कर रहा है, वो पता कहाँ से चलती है कि वो लिखा हुआ कहाँ पर होता है आपका बेस्ट सेलिंग। अब आप उसके प्रोडक्ट के पेज पे जाएंगे, ये प्रोडक्ट का पेज है, ये क्लाइंट का उसका स्टोर नहीं है। अगर उसके स्टोर में आपने जाना है तो हमें यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, तो हम उसके स्टोर में एंटर हो जाएंगे। अभी जो आपको चीज फ्रंट पे नजर आ रही है, ये बेसिकली प्रोडक्ट का फ्रंट पेज है। और थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको साथ साथ देते चले। ये जो आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम बाय बॉक्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम बाय बॉक्स कहते हैं। अच्छा जी, अभी हम आपको दिखाते हैं कि जी बेसिकली BSR होता क्या है। ये देखें जी, हमारे पास ये लिखा हुआ है BSR, बेस्ट सेलर रैंक। इस बेस्ट सेलर रैंक है हमारे पास। अब इसके अंदर आगे देखिएगा कि वो आपको क्या शो कर रहा है, कि वो कहते हैं कि जी जो आपका प्रोडक्ट है वो 97th नंबर पे है इन इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर फर्दर इन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो आपकी कैटेगरी बनती है HDMI केबल, उस पर ये 4th नंबर पर है। यानी कि ये आपकी कैटेगरी होगी, और ये उस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फिर फर्दर सब कैटेगरी आपकी HDMI केबल्स की आ गई। फिर हमने कहा था रिव्यूज क्या बला होती है, कि जो आपसे जो लोग चीजें खरीदते हैं वो आपके बारे में राय देते हैं। रिव्यू का मतलब राय देना होता है ना, पॉजिटिव राय भी आती है, नेगेटिव भी आती है, तो हमने नेगेटिव से बचना है। ठीक है, अब ये देखें, ये लिखा हुआ जी कस्टमर रिव्यू, जितने लोगों ने इससे चीजें खरीदी हैं, ये 47 लोगों ने इसकी रेटिंग की है। उन्होंने इसे 4.7 में इसको इन्होंने रेटिंग किया। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो ये उन लोगों के रिव्यूज सामने आपके आ जाएंगे। अच्छा जी, ये देखें, अब उन्होंने इसके बारे में रिव्यूज दिए हुए हैं। अब ये किसी को बहुत अच्छा लगा है ये प्रोडक्ट, उसने 5 स्टार दिए हुए, और उसके नीचे में क्या लेंगे, पॉजिटिव एक रिव्यू आपको मिलेगा। उसके बाद फिर एक बंदे ने 4 दिए हुए, इसमें उसको कुछ चीजें जो वो कट कर रहा होगा वो नहीं मिली। तो ये आपके रिव्यूज हो गए। इससे पहले हमने जो देखा था वो BSR, यानी कि उसका बेस्ट सेलर रैंक, ताकि सेलर्स के अंदर वो बंदा कौन से रैंक पे कर रहा है। अच्छा, एक इसके अंदर चीज होती है, हम उसे कहते हैं कि जी इसके अंदर वेरिएशंस कितनी है। जैसे हम शर्ट लेने जाते हैं, हमने कहते हैं जी मुझे साइज पूरा आ गया है, साइज पूरा आने के बाद मैं कहता हूँ यार इसके अंदर ब्लैक कलर है, मैंने रेड पहना हुआ है। वो आपको शॉपकीपर दिखाता है जी इसके अंदर रेड भी है, व्हाइट भी है, इसके अंदर हमारे पास ब्लू भी है। तो ये सारे कलर्स आपके पास अवेलेबल है। फिर अच्छा उसके अंदर कहते हैं यार अच्छा ये मैं अपने एक छोटे भाई के लिए भी ले लेता हूँ। उससे मैं पूछता हूँ कि सर आपके पास क्या इसका स्मॉल साइज है, वो कहेगा जी सर। फिर आप स्मॉल साइज के अंदर कौन कौन से कलर है, तो ये वेरिएशंस कहलाती हैं हमारे पास इन अमेज़न। अब ये देखिए, अब ये जो केबल है इसके अंदर अब अमेज़न, इस केबल के अंदर क्या वेरिएशन हो सकती है, साइज की वेरिएशन हो सकती है। ठीक है,
अब ये देखिए कह रहे हैं जी हमारे पास 0.5 मीटर की भी अवेलेबल है, 1 मीटर की, 1.5, 1.8, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। अब जिस तरह से हम इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन चेंज होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं इसकी जो डील प्राइस आ रही है वो आ रही है 10.18। अच्छा, ऊपर इसकी एक्चुअल प्राइस 11.98 है, क्योंकि अब वहां पर मिड ईयर सेल चल रही है, उसकी वजह से कट होकर प्राइस उसने 1.15% का हमें यहाँ पर डिस्काउंट दिया हुआ। अब मैं देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूंगा 1.8 अभी 2 पॉइंट है ना, ये देखिए इसका कलर चेंज हुआ हुआ है। इसमें जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए साथ ही इसकी प्राइस चेंज होगी, $14.44 में ये चली गई है। ठीक हो गया। छोटी सी अभी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, जो हम कल चीजें कुछ डिस्कस कर रहे थे कि जी आप स्टॉक में जाएं, स्टॉक में जाके देखें जी उसका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। तो हमने कल जैसे चेक किया था तो उस दौरान हमने कुछ टर्म्स डिस्कस की थी कि BSR क्या होता है, रिव्यू क्या होता है, रेटिंग क्या होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी जो हमारा सेलर का जो हमारा कंपटीटर है, जो बंदा पहले से बेच रहा है, हमने जो प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना है उसके साथ कंपैरिजन के लिए हमें जो चीजें नोट करनी है हमें कहाँ से मिलेंगी। अच्छा जी, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अब हम ये देखें, अब ये है स्वीगार्ड। ठीक है, इसने स्वीगार्ड के स्टोर का नाम है इसने रखा हुआ है। ये देखिए विजिट टू द स्वीगार्ड स्टोर, हम स्टोर पे जाना चाहते हैं। इसका स्टोर जरा जल्दी ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसकी इमेज ज्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है, इसकी जल्दी ओपन होगी। अच्छा, ये अब क्या क्या बेच रहा है, ये तो एक तो ये बेच रहा है HDMI केबल है 2 मीटर्स की। हम इसकी सी प्रोडक्ट्स करना चाहते हैं। पीछे पेज ओपन हो रहा है। ये इसकी 4K HUD अल्ट्रा HD जिसको हम कहते हैं, बहुत ज्यादा कमाल वीडियोस के साथ 4K। जिस तरह कि आजकल बहुत गेमिंग का एक रुझान है, हम कहते हैं कि जी बहुत आला क्वालिटी का हमारे पास जो है ग्राफिक का रिजल्ट होना चाहिए। उसके लिए हम लोग सेल फोन्स भी यूज करते हैं, जो लोग सिस्टम्स पे खेलते हैं वो सिस्टम्स को अपग्रेड करते हैं। ठीक है, और जो लोग प्ले स्टेशन पर PS4 पे खेलते हैं तो फिर वो जिस तरह की किस्म की जो चीजें होती है ना, फिर उनके लिए HDMI केबल की जरूरत पड़ती है। सिस्टम को LCD के साथ या डिफरेंट वो आउटपुट डिवाइसेस के साथ जिनके ऊपर आपको रिजल्ट उसका मिले चेक करने के लिए। अब ये देखिए ये 4K भी बेच रहा है, ये 8K भी बेच रहा है। इसका पूरा स्टोर है, इसके पास एक बहुत बड़ी क्वांटिटी विद जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज में है। 4K HUD भी बेच रहा है डिफरेंट स्टाइल्स के साथ। अब ये देखिए ये HDMI to DVI केबल्स है, यानी कि इस बंदे का केबल्स का ही स्टोर है। डिफरेंट काइंड ऑफ केबल्स आपको यहाँ पे इसके स्टोर पर आपको ये मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, अभी जिस तरह से मैंने ये देखिए आपने ये देखा कि ये वाली जो इसका जो है ये केबल, बाकी सारी HDMI केबल्स है, ये जो ये HDMI to DVI केबल है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जब इसी से रिलेटेड जो दूसरे लोग प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे ना वो इसके साथ शो होंगे। या जब मैं जाकर देखें HDMI to DVI केबल लिखूंगा तो यहाँ पर इसके सर्च बार के अंदर जाकर यहाँ पर HDMI to DVI केबल, तो Amazon जो हमारे पास रिजल्ट इकट्ठा करके लेके आएगा वो ये देखिए सारी उसी केबल्स के साथ के लेके आएगा। ठीक है, आपको नजर आ रहा है। तो अब अगर आपका स्टोर जो है, जिस तरह भी मैंने आपको एक कस्टमर का स्टोर दिखाया, तो अगर आपका जो स्टोर है उसके अंदर डिफरेंट आइटम्स बिक रही हैं, तो वो जो डिफरेंट आइटम्स होंगी उसको Amazon जब भी कोई बंदा उस कीवर्ड को सर्च करेगा उसमें से जिस आइटम से रिलेटेड कीवर्ड होगा आपकी आइटम ऑटोमेटिकली जाकर उस सर्चिंग बार में चली जाएगी, उसी जो सर्च होकर जो रिजल्ट्स आए होंगे उसके अंदर चली जाएगी। एक छोटा सा सेशन आज हमने किया है इस हवाले से, जिसके अंदर हमने सीखा कि जो कल जो टर्म्स हम रीड आउट कर रहे थे, BSR, रेटिंग्स क्या होती हैं, रिव्यूज क्या होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, स्टोर कैसे ओपन होगा और हमें कहाँ से पता चलेगा क्या रिव्यूज है, रिव्यूज पढ़ने कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हमने एक छोटे से सेशन के अंदर देखी। तो आज हमारा बेसिकली मकसद था आप लोगों से क्वेश्चन आंसरिंग करने का, ताकि आप लोगों को वो हम थोड़ा सा अपने साथ इंक्लूड कर सकें, पता चल सके कि हमने जो 2 दिन का पीछे काम किया है उसमें से आप लोगों को कुछ बात समझ में आई है या नहीं आई। तो अगर आप कुछ ओपनली हमसे होगी कुछ भी पूछना चाहते हैं कोर्स के हवाले से, उसकी जो है कोर्स की टाइमिंग क्या हुआ करेगी, कितने लेक्चर्स होंगे, प्रैक्टिस कितने टाइम में करवाएंगे, असाइनमेंट्स होंगी, क्विज होंगे, नहीं होंगे, तो उस हवाले से आप सारी चीज़ें हमसे पूछ सकते हैं। जी रेहान साहब प्लीज़। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने जो है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की। फ्लोर इस वक्त ओपन है क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन के लिए।
कोई भी पार्टिसिपेंट किसी भी किस्म का सवाल उनके जहन में हो, कोर्स से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो अपना जो है हैंड रेज कर सकते हैं। वो चाहें तो चैट बॉक्स के अंदर भी तहरीर करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे। जो हजरात हैंड रेज करेंगे उनको फिर इंशाल्लाह बारी बारी जो है बतरतीब उनसे उनका माइक अनम्यूट करके सवालात ले लिए जाएंगे। अच्छा, हमारे पास एक सवाल आया है सप्तैन शाह साहब की तरफ से। बिलाल साहब वो पूछ रहे हैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन एंड अदर डिटेल्स को कैसे वेरिएंट कर सकते हैं फ्रॉम अदर सेलर्स। अच्छा जी, सप्तैन साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, उसको डिफरेंट करने के लिए तो सबसे पहले जो आपके कंपटीटर्स होंगे ना, आपको उनकी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग पढ़ना पड़ेगी। अभी जो लोग न्यू हैं उनको नहीं पता कि लिस्टिंग होता क्या है। देखिए, अभी मैंने जैसे आपको दिखाया था कि कोई भी एक प्रोडक्ट हमारे पास है जो इस वक्त ओपन है, ठीक है। हम किसी भी एक प्रोडक्ट को ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, अब पहले एक वैसे, अब ये देखें, ये सब लोग देखिए, ये जिसके ऊपर मैं इसको स्क्वायर बॉक्स बना रहा हूँ, ये आपका काउंट होता है टाइटल। ये आपकी प्रोडक्ट का टाइटल है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो आपको 1 2 3 4 5 इनको हम कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। ठीक है सप्तैन साहब, मैं आपके साथ से जरा बाकी सब लोगों को थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि वो लोग ये ना समझें कि जिनको नहीं पता। अब ये सप्तैन साहब ने जो बात पूछी है वो ये पूछी कि ये जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है ये चीज, और ये 5 बुलेट पॉइंट्स और उसका टाइटल, हम इसको कैसे दूसरों से डिफर कर सकते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है जब हम रैंक करें, ठीक है, बेचने के लिए जब जाएं, लिस्टिंग बनाएं, तो कैसे हम बाकियों से डिफरेंट होकर जरा आप ऊपर आ सकते हैं। देखिए जी सप्तान साहब, एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हम जब भी अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग तैयार करेंगे, हम सबसे पहले अपने कंपटीटर को फॉलो करेंगे। हम देखेंगे कि उसने किस चीज को उसने ज्यादा हाईलाइट करके किस चीज को वो ऊपर लेके आया कि उसकी वजह से प्रोडक्ट उसका बिक रहा है। हम अपने कंपटीटर की लिस्टिंग को भी रीड आउट करेंगे, उसका टाइटल देखेंगे कैसे बनाया हुआ है, उसने बुलेट्स पॉइंट्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है और डिस्क्रिप्शन में उसने क्या क्या लिखा हुआ है। हम उसका छोटा सा एक नोट अपने पास तैयार कर लेंगे, ठीक है। फिर हम दूसरे बंदे का जो है वो उसने जो अपना प्रोडक्ट की तीनों चीजें, टाइटल है, उसका जो नीचे बुलेट पॉइंट्स और उसकी डिस्क्रिप्शन है वो दी हुई है, हम उसको फिर हम उसमें से निकालेंगे उन तीनों चारों जितने भी हमने स्टोर्स की वो चीजें रीड आउट की होंगी, उसमें से निकालेंगे सबका जो है कह लेंगे खुलासा निकालेंगे, देखेंगे यार कौन सी चीजें इसमें से कॉमन निकल रही हैं, और वही चीजें फिर हम चेक करेंगे कंपटीटर के उसमें आईडी में कि यार ये क्या इसके स्टोर में ये चीजें हैं, तो हम भी अपनी लिस्टिंग में वो चीजें डालने की कोशिश करेंगे ताकि जब कस्टमर आए और वो स्क्रॉल डाउन कर रहा हो और वो उसकी लिस्टिंग पढ़े, हमारी लिस्टिंग भी पढ़े, तो उससे कुछ उसमें डिफरेंस जब मिले तो वो हमें आकर अप्रोच करे कि हमारी प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करें। तो आपकी बात का जवाब मुख्तसरन ये है कि हम कोशिश करेंगे अपने कंपटीटर को फॉलो करें, उसके स्टाइल को फॉलो करें, और जो चीजें उनके उसके अंदर जो कमी बेची है, उनके जो रिव्यूज हम रीड आउट करेंगे, उसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, हम अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करते वक्त उसमें वो नेगेटिव पॉइंट्स रिमूव करवाएंगे। हमें उसमें वो मिस्टेक्स नहीं चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल एक HDMI केबल है, तो अगर किसी क्लाइंट ने उसके अंदर ये दिया हुआ रिव्यू के अंदर कि जी जो मैंने केबल खरीदा उसकी तो लेंथ ही बहुत कम है, वो मेरे काम का ही नहीं है, मैं उसको अटैच कर रहा हूँ अपनी डिवाइसेस के साथ, तो वो लेंथ ही नहीं पूरी हो रही, तो हम सबसे पहले जो अपनी सोर्सिंग की तरफ जाएंगे तो हम उसके कहेंगे जी यार लेंथ मैंने इसकी बढ़ा के फिर हमने इसको मार्केट में लेके आना, ताकि ये वाला नेगेटिव रिव्यू मेरे पास ना आए। इससे जो है हमारी जो है, अब फॉर एग्जांपल हमारा कंपटीटर अगर 1 मीटर की HDMI केबल बेच रहा है, तो मैं जब मार्केट में लेके आऊंगा ना 2 मीटर की, उसी प्राइस से कम, क्योंकि सोर्सिंग मैंने अपनी अच्छी करनी है। और जब वो बंदा जो खरीदने वाला है, कस्टमर आके स्क्रॉल डाउन कर रहा होगा, देख रहा होगा है यार ये बंदा $10 की 1 मीटर की दे रहा है और मुझे इसी प्राइस में $10 के अंदर ही 2 मीटर की मिल रही है, तो क्यों ना मैं 2 मीटर वाली लूं, मेरी तो जरूरत इसने पूरी करनी। तो इस किस्म की जो चीजें हैं, जो नेगेटिव रिव्यूज हैं, वो उसमें से कैलकुलेट करके हम उसकी जो खामियां हैं अपनी खूबी में बदल के जब अपने टाइटल में डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, बुलेट पॉइंट में डालेंगे, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जी सप्तान साहब। जी शुक्रिया बिलाल, आपने सप्तैन साहब के सवाल को काफ़ी तफसील से जो है एड्रेस किया। हमारे पास अगला सवाल है, अतीक साहब जो हैं वो कोर्स की फ़ीस के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं। तो अतीक साहब, कोर्स की फ़ीस जो है इंशाल्लाह आप कोर्स को रजिस्टर करेंगे। ये कोर्स हम लोग प्रमोशनल प्राइस पे ऑफ़र कर रहे हैं।
और वंस यू रजिस्टर आपको इंशाल्लाह जो है ना इस कोर्स के अगेंस्ट ईमेल आएगी, उसमें आपको फीस स्ट्रक्चर जो है सारा जो है मिल जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद अगला सवाल है, इज देयर एनी स्पोर्ट आफ्टर द ट्रेनिंग? बिलाल साहब इस हवाले से जानना चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जो है 2 माह के कोर्स में तो जाहिर है आपके साथ इंटरेक्शन रहेगा लोगों का, पार्टिसिपेंट्स का। ट्रेनिंग के बाद अगर लोगों के कोई सवालात हुए कोई छोटे मोटे तो उनको एड्रेस करने के हवाले से उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं। बिल्कुल, उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट डे भी कहा था कि मैं वो काम नहीं कर रहा है। हमारा जो इदारा है वो ये नहीं कह रहा कि बस हमने 20 लेक्चर डिलीवर किए, अगले बंदे के मत्थे मारे, पल्ले पड़ी नहीं पड़ी, नहीं। हमारा मकसद है कि अगर एक बंदा हमसे सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग सही तरीके से सीख लेता तो उसको प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से काम मिल जाए। ठीक है, हमारी नज़र में कामयाबी हमारे लिए तब ही होगी जब आप लोग मार्केट में उतरेंगे, आप किसी क्लाइंट से बातचीत करेंगे, आप उसको सीखी हुई बातों से जब जवाब देंगे, उसको पता चलेगा यार वाकई मैं किसी एक्सपीरियंस बंदे से बात कर रहा हूँ, कोई न्यू कमर नहीं है मेरे सामने, तो जिसकी बेस पे आपको काम मिलेगा। इंशाल्लाह ताला हम आपको सपोर्ट करेंगे। जी मिस्टर यान। जी शुक्रिया सप्तान। हमारे पास एक सवाल है आया है कोर्स की मेथडोलॉजी के हवाले से, तो मैं बताता चलूं कि ये कोर्स जो है ये ऑनलाइन होगा। कोर्स 2 महीने की ड्यूरेशन है। वंस अगेन आप हमारी वेबसाइट पे जाके कोर्स के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर कोर्स की आउटलाइन मौजूद है जिसको कि आप देख सकते हैं और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना तफसीली हमारा ये कोर्स है और क्लैरिटी इंशाल्लाह हो जाएगी। और वंस यू आर ऑन दैट स्पेसिफिक लैंडिंग पेज जो कि हमारे अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट्स का है, तो वहाँ पर ही आप ऐड टू कार्ट करके अपने आप को पहले रजिस्टर कर लेंगे उस वेबसाइट पे, और उसके बाद इस कोर्स को आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो हमारे पास इंटीमेशन आ जाएगी और उस इंटीमेशन के अगेंस्ट हम आपको फीस और बाकी की तफासील जो है शेयर कर देंगे। अच्छा, हमारे पास राव आरिफ साहब जो हैं वो सवाल करना चाह रहे हैं। मैं राव आरिफ साहब को अनम्यूट कर रहा हूं। जी राव आरिफ साहब। हेलो राव आरिफ साहब, कैन यू हियर अस? हेलो हेलो राव आरिफ साहब, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही। आप अनम्यूट कर दिए गए हैं लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपको एक दफ़ा दोबारा मैं अनम्यूट करता हूँ, लेट्स सी कोई टेक्निकल इशू की वजह से तो ना हो। तो इन केस अगर नेटवर्क का इशू है या कोई टेक्निकल इशू है, आई वुड अप्रिशिएट अगर आप अपना सवाल जो है वो टाइप करके भेज दें। अच्छा, इन द मीन वाइल मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपके कोई भी सवाल अगर इससे रिलेटेड हैं तो आप बिला तकल्लुफ़ व्हाट्सएप जो कि नंबर मैं चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ उसमें आप अपने सवालात जो हैं कर सकते हैं हमें। उसके अलावा कोई आपकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्यूरी है, कॉम्प्लिकेशन है या इंटरेस्ट है, तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप के इस नंबर पे जो कि मैंने दर्ज कर दिया है उसके थ्रू आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा मी लर्निंग का जो फेसबुक का पेज है उसके ऊपर भी आप अपनी क्वेरीज और कंसर्न्स जो हैं वो कर सकते हैं। बाकायदा इस कोर्स की रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो कल से अनाउंस कर दी जाएंगी हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे। आप उसके लिंक के थ्रू फॉलो थ्रू कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशंस कर सकेंगे। अच्छा, हमारे पास एक और सवाल जो है सप्तान साहब ने किया है, आफ्टर एंटरिंग द मार्केट क्लाइंट्स कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होंगे, क्या ईमेल और व्हाट्सएप? जी बिलाल साहब, सप्तान साहब पूछ रहे हैं कि जी 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 सप्तान साहब, क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा किया आपने। देखिए मैंने आपको फर्स्ट डे जो हमारी क्लास हुई थी उसमें ये बताया था कि जब आप स्किल्ड हो जाएंगे, बल्कि मैं तो ये स्टूडेंट्स को प्रेफर करता होता हूँ कि जैसे ही आपकी
प्रोडक्ट हंटिंग पहला फेज कंप्लीट हुआ, मार्केट में उतर जाए आप। जैसे अब तो खैर वो जो सनी अली साहब वाला ग्रुप है उसमें तो उन्होंने हायरिंग वगैरह बैन कर दी है, लेकिन अनेबलर्स है, वर्चुअल असिस्टेंट आप जस्ट टाइप करेंगे फेसबुक के ऊपर तो आपके पास लातादाद पेज आ जाएंगे, आप उनके अंदर इंटर हो जाएं। स्पेशली उन ग्रुप्स के अंदर इंटर होने की कोशिश करें जहां पर गोरे इंटर हैं ऑलरेडी, गोरा क्लाइंट जहां पर है, ठीक है, वहां आप अपनी छोटी छोटी पोस्ट डेली बेसिस पर डालना शुरू करें। आई हैव स्किल्ड विद प्रोडक्ट हंटिंग, आई हैव मैनी प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीज़ उसके अंदर लिखना शुरू किया कि जी मुझे प्रोडक्ट हंटिंग बहुत अच्छे से आती है, मैं प्रोडक्ट हंटिंग में एक्सपीरियंस हूँ, ये है वो। इस तरह से जब आप उसमें एंटर करना शुरू करेंगे तो लोग आपको आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच करना शुरू करेंगे, बल्कि टाइप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी भी आप देखें अगर किसी प्रोडक्ट किसी ऐसे ग्रुप में ऐड है जो वर्चुअल असिस्टेंट या अमेजोन से रिलेटेड है तो उसके अंदर लोग ढूंढ रहे होते हैं, ऑलरेडी पोस्ट आई हुई, प्रोडक्ट हंटर रिक्वायर्ड फॉर यूके मार्केट, प्रोडक्ट हंटर रिक्वायर्ड फॉर कनाडा मार्केट, एनीबॉडी हैव प्रोडक्ट्स फॉर द मार्केट यूएस से होलसेल, इस तरह की चीजें उन्होंने ऑलरेडी उसके अंदर आप चल रही होती है। आपने जैसे उसके कमेंट में जाकर ना आई एम अवेलेबल, आई एम इंटरेस्टेड, उसके अंदर आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं तो उसके अंदर आप उसमें से आपको बिजनेस जो है आपके पास आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आपको एक एंड पे हम फाइवर पर गिग्स बनाने का सेशन वो एक करवाएंगे आप लोगों का, आप वर्क के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाए, वहां पर आपके पास काम आएगा। तो आपके पास प्लेटफॉर्म में बहुत बड़े खुले खुले प्लेटफॉर्म है, इस चीज़ की टेंशन ना लें कि आपके पास काम नहीं आएगा। वो कहते हैं कि जी एक बड़ा उम्दा फिक्रा है कि नीयत को मुराद होती है। आप एक दफ़ा जब नीयत कर लेना कि जी मैंने ये काम करना है तो आपके पास काम आएगा। ठीक हो गया जी रियान साहब? शुक्रिया बिलाल, थैंक यू। अच्छा, राव आरिफ साहब जो हैं, चूंकि वो टेक्निकल इशू की वजह से माइक पे नहीं आ सके तो उनका सवाल उन्होंने टाइप करके हमें भेजा और वो पूछ रहे हैं कि सर आपने सारा कोर्स का बता दिया लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि न्यू अकाउंट कैसे बनेगा और कैसे सेलर्स अकाउंट बनेगा और प्रोडक्ट सर्च के बारे में भी नहीं बताया। तो ये राव आरिफ साहब का सवाल है। प्रोडक्ट सर्च के हवाले से मैंने जैसे आपको बताया कि ये हमारा जो सेशन है बहुत लिमिटेड है, तो मैं जनरल इन्फॉर्मेशन जितनी डिलीवर कर सका इस शॉर्ट टाइम में मैंने आपको डिलीवर की है। बाकी ये प्रोडक्ट सर्च पे जब हम जाएंगे तो उसके लिए हमें टूल्स जो है वो आप लोगों को सिखाने पड़ेंगे, तो जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेबल काम है इतने शॉर्ट सेशन में वो नहीं हो सकता। उसके लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करें, हम आपको सिखाएंगे वो चीज़ें। कल मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का छोटा सा टच दिया था, कैसे आप जाकर ऐड टू कार्ट करके उस प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं, कल वाला अगर आप लेक्चर देखें। ठीक हो गया, नंबर वन। सेकंड थिंग, जो सेलर्स अकाउंट है वो इतने जो बनाना है उसको बहुत इजी है, लेकिन वो जो इजीली अकाउंट बनता है वो इंडिविजुअल है, तो ये इंडिविजुअल अकाउंट बड़ा लिमिटेड होता है, उस पर आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ठीक हो गया। इसमें बेसिकली हमारे पास 3 कैटेगरीज होती है इसकी जो इसके अकाउंट क्रिएट करने की। हमारा बेसिकली जो कोर्स है वो है वीए से रिलेटेड, वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड। जो अकाउंट क्रिएशन है वो एक अलग से बड़ा वास्ट टॉपिक है। 3 किस्म के अकाउंट आपको बनते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। एक इंडिविजुअल होता है आपका, उसके बाद प्रोफेशनल होता है और बिजनेस अकाउंट होता है। प्रोफेशनल के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा चाहिए, बिजनेस के लिए उससे भी ज्यादा चाहिए। ठीक हो गया। अगर आप होलसेल पे काम करना चाहते हैं तो होलसेल के लिए जो आप अकाउंट बनाने जाते हैं तो उसके लिए आपको आपके पास एलटीडी होना चाहिए, यानी कि आपके पास लिमिटेड एक कंपनी होनी चाहिए जो कि आपकी यूके या यूएस के अंदर रजिस्टर्ड हो। मोस्टली लोग यूके में रजिस्टर्ड करवाते हैं क्योंकि वहाँ 40 या 50 पाउंड के अंदर आपकी एक एलटीडी रजिस्टर्ड हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपके पास वहाँ का बैंक अकाउंट नंबर हो, वहीं का एक फ़ोन नंबर हो, वहीं का आपके पास एक एड्रेस हो। ठीक है, उस एड्रेस के ऊपर आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर जो है आपके पास एक वेबसाइट हो, फिर आप डिफरेंट ब्रांड्स के पास जाएँ, आपने उनसे, क्योंकि आपने होलसेल का काम करना है तो आपको पहले ब्रांड से जो है वो उनका रीसेलर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, बड़ी एक्सप्लेनेबल हैं। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो मैं मी लर्निंग के प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूँगा कि हम वो भी कोर्स आपको ऑफर करें। ठीक हो गया। तो लेकिन उसका काम इतना ज़्यादा नहीं है। बेसिकली जो काम ज़्यादा है वो ये है, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, स्टोर को मैनेज करना, ये ज़्यादा चीज़ें हैं। और अगर आप कहते हैं कि जी आपने अकाउंट बनाना है तो पाकिस्तान से बैठ के अकाउंट बनाना बड़ा ईजी हो गया, अब तो मसला ही कोई नहीं है। आप इंडिविजुअल अकाउंट आपने बनाना है, आप सीधा जाएँ amazon.com के ऊपर, वहाँ से जाके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखते जाएँ। पहले आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, उसके बाद वो आपसे आपका आईडी कार्ड नंबर लेगा, नाम लेगा। जब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपसे वो एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें लेगा और एट द एंड वो आपको कह देगा जी ठीक है आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन वेरीफाई नहीं हुआ, उसके लिए आप 2 दिन वेट करें। जो आपने डॉक्यूमेंटेशन उसे दी है तो उसके बाद वेरीफाई करके आपको बताएगा, उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, हम जो चीज़ें आपको सिखा रहे हैं ये स्किल्स हैं जो आपके फर्दर आगे काम आने वाली है। ठीक हो गया। एक दफ़ा स्टोर क्रिएट हो गया उसके बाद आपका काम खत्म। जबकि आप अगर वर्चुअल असिस्टेंट होंगे तो वो काम आपका खत्म होने वाला नहीं है। ठीक हो गया जी, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने इस सवाल को एड्रेस किया।
क्लासेस जूम पे होंगी, शरून असलम साहब का सवाल है। तो जी हाँ, इंशाल्लाह हम लोग जो है जूम पे करेंगे अपनी क्लासेस को। और प्रैक्टिस के हवाले से भी सवाल है राव आरिफ साहब का। तो हमारा जो 2 माह का कोर्स है उसको हम लोगों ने डिज़ाइन जो है प्रैक्टिस के फॉर्मेट के अगेंस्ट किया है। बिलाल साहब इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, एग्जाम्पल्स भी देंगे और आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज कन्वे करेंगे बाकायदा, ताकि आप लोग जो हैं फील कर सकेंगे कि आप लोगों ने कुछ सीखा है यकीनन। तो आप उस हवाले से बेफिक्र रहें। हमारे 2 महीने का कोर्स जो है उसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस करके आपको इंशाल्लाह डिलीवर किया जाएगा सारा मामला। तो ये कुछ सवालात थे हमारे पास बिलाल साहब। अगर और किसी पार्टिसिपेंट का कोई भी सवाल किसी किस्म का हो, हमारे पास तकरीबन 1 आध मिनट और है, एक सवाल हम लोग और ले सकेंगे अभी। इन केस अगर नहीं है और बाद में कोई जहन में बात आती है तो ऊपर दर्ज किए, ऊपर दिए गए सवाल में ऊपर दिए गए मैंने व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं हमसे सवाल। और हमारे व्हाट्सएप के अलावा हमारे फेसबुक के प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और बात बताता चलूँ, हमारी ये तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह साथ साथ फिज़िकल क्लासेस को भी मुनक्कद करने का जो है प्रोग्राम बना रहे हैं। तो वो हजरात जो कि लाहौर में मौजूद हैं और इंटरेस्टेड हैं हमारी फ़िज़िकल क्लासेस में, वो भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम लोग इंशाल्लाह लिमिटेड बैचेस, लिमिटेड क्वांटिटी का बैच बना के, ताकि हम लोग कोरोना के वजह से जो SOPs हैं उनको बाकायदा उनको फॉलो करते हुए क्लासेस कंडक्ट कर सकें, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको दी। अच्छा, एक सवाल ये है कि इस जॉब के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए? जी बिलाल साहब, इस काम के लिए, वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए कंप्यूटर की टेक्निकल क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट है, ये सब्तैन साहब ने पूछा है। ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, आप काइंडली इसको एड्रेस कर दें, फिर हम लोग इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं अपने प्रोग्राम को। सर, एक लैपटॉप और उसके साथ एक अदद इंटरनेट का कनेक्शन इनफ है। लैपटॉप है, डेस्कटॉप जो आपके पास अवेलेबल। लैपटॉप इसलिए क्योंकि अगर खुदा ना खासा लाइट नहीं भी है तो भी आपका काम चल सके, ठीक है। जब आपके पास नया नया कोई क्लाइंट आता है तो आपको उसके लिए 5 से 6 घंटे दिन में देने पड़ते हैं। जब आपका थोड़ा सा हाथ स्मूथ हो जाता है, ठीक है, तो आप वो 5 से 6 घंटे से आप 4 घंटे पे आ जाते हैं। और फिर जब आपका हाथ मजीद स्मूथ हो जाता है तो फिर आप 1 से 2 घंटे पे आ जाते हैं और नए क्लाइंट की तलाश में निकल पड़ते हैं। ठीक हो गया जी? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेसिफिकेशंस की अगर मोटी मोटी बात की जाए, आजकल मार्केट में कम अज़ कम भी जो अवेलेबल लैपटॉप है वो i3 या i5 मौजूद है, ठीक है। तो दे आर गुड इनफ टू रन ऑल दिस, क्योंकि सारा कुछ आपका जो इंटरनेट बेस्ड होना है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास i3 4 GB रैम के साथ मौजूद मशीन हो तो दैट इज़ सफिशेंट कि आप लोग अपना जो है ये वर्चुअल असिस्टेंस का जो काम है ये कर सकते हैं। जी सॉरी रेहान साहब, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये रेहान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। क्योंकि देखें, आप जो थिंकिंग कर रहे सोच रहे हैं ना, वो ये नहीं कि हमने कोई बहुत ज़्यादा ग्राफिकल डिजाइनिंग का काम नहीं करना, हमने कोई वेबसाइट्स नहीं बनानी या गेमिंग नहीं करनी हमने। इसके लिए बड़े कोई हाई फाई किस्म के हमें सिस्टम चाहिए या कह लें कि अल्ट्रा HD व्यू के साथ जो हमें वो चीज़ें चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो डिले ना लाता हो, इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा हो। क्योंकि जब आप अपने क्लाइंट के लिए बैठे काम कर रहे हैं तो बार बार उसमें इंटरप्शन ना आए, जिससे वो जो है तंग ना हो। तो बस इन 2 चीज़ों का ज़रा ख्याल। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें जो है 3 दिन के इस सफ़र में कंसिस्टेंटली ज्वाइन किया। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छा कुछ सीखा होगा इन 3 दिनों में और बहुत सी नई इंफॉर्मेशन आपको मिलने को मिली होगी। अगर आप लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी तक कनेक्टेड नहीं हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मी लर्निंग के प्लेटफॉर्म को आज ही ज्वाइन करें और उस पे आपको आए
वक्तन फ़वक्तन जो है अपडेट्स आती रहेंगी, रजिस्ट्रेशंस के हवाले से भी और दूसरे कोर्सेज़ के हवाले से भी। इसी के साथ मैं आप सबको आज के लिए आज की सेशन से अलविदा कहता हूँ, और बिलाल साहब का भी मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने टाइम निकाल के इस सेशन को जो है मुनक्कद किया। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।